कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम हाजिर हैं अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर जो क्रॉनिकल और ये हिंदी माध्यम की सबसे प्रामाणिक मंथली मैगजीन्स हैं, आपको पता ही है। ये हमारा करंट अफेयर्स यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ तथा यूपी सिपाही परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। और जैसा कि हमें आपको पता ही है, हम अपना 1 महीने का करंट अफेयर्स लगभग आधा घंटे में बना के देते हैं आपको, जिसमें 10-10 मिनट के 3 वीडियोज होते हैं। लेकिन करेंगे पूरे महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें हैंड रिटन भी है 3 पेज और 2-3 पेज हमारे मैगजीन के स्कैन है, स्कैनिंग किए हुए पृष्ठ है और नोबेल प्राइज के बारे में डिटेल में जानकारी है। तो ये हम एक ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करिए, एक वीडियो सही रहता है कि 3 वीडियो, ये अथवा ये, मतलब ये सही है या ये सही है। 30 मिनट का एक वीडियो ज़्यादा सही है या 10 मिनट के 3 वीडियो ज़्यादा सही है, ये आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। पहला फैक्ट है कि भारतीय वायुसेना का नया ध्वज मिला। कब मिला, तारीख पूछी जा सकती है। 8 अक्टूबर 2023 को। मतलब इससे पहले क्या ध्वज नहीं था? ध्वज था, लेकिन वो यूनियन जैक था जो ब्रिटेन का, उसी में थोड़ा सा चेंज करके बनाया गया था। पूरा नया मौलिक फ्लैग अभी तक हमारी एयरफोर्स के पास नहीं है। अमरौली जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पे वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौहान ने इसका लोकार्पण किया। वायुसेना के ध्वज का आदर्श वाक्य है स्पर्श दीप्तम। ध्यान देना, बहुत अच्छा टर्म है। नभः स्पर्श। गीता के अध्याय 11 का 24वां श्लोक है। इसका हिंदी रूपांतर है कि वैभव के साथ आकाश को छुओ। टच विद द स्काई, टच स्काई विद द ग्लोरी, इस टाइप से इसका अंग्रेजी में अनुवाद है। अभी थोड़ा सा इसका मैगजीन का स्कैनिंग किया हुआ पेज भी है, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए, भारतीय वायुसेना को नया ध्वज मिला 8 अक्टूबर 2023 को। हमारे ध्वज का जो आदर्श वाक्य है नभः स्पर्श दीप्तम, नभः स्पर्श दीप्तम, ये गीता से लिया गया है। गीता के अध्याय 11 का 24वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है वैभव के साथ आकाश को छू। चलिए अगले फैक्ट पे आते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? भारतीय सेना प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से युद्ध कला, कूटनीति व रणनीति को नए सिरे से समझेगी। जैसे चाणक्य का जो लिटरेचर है, तिरुवल्लुवर तमिल ग्रंथ हैं, इनका तिरुवक्कुरल ग्रंथ है, ये भी थोड़ा सा उस समय का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें इनके युद्ध कला, डिप्लोमेसी आदि के बारे में लिखा है। तो भारतीय सेना इन ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी डिप्लोमेसी को और धार देगी। ये प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर 2023 को, 21 अक्टूबर 2023। अगला फैक्ट देखिए, गगनयान। गगनयान मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की महत्वाकांक्षी योजना है। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की। मोईद जी जो चर्चित व्यक्ति हैं, मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो चीन रखना थोड़ा सा, इसीलिए भारत और मालदीव की भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो उसका मूल कारण ही यही है। ये प्रो चीन चाइना है। इनकी पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, पीपीएम। ये इनकी पार्टी का नाम है पीपीएम। इन्होंने हराया किनको, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को, जो भारत समर्थक रहे हैं, माने जाते हैं। इनकी पार्टी का नाम है एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पार्टी का नाम है।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी नेता जिनकी कनाडा में हत्या हो गई। खालिस्तान जो है संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स करके, हरदीप सिंह निज्जर जिनकी हत्या हुई। भारत और कनाडा के काफी रिश्ते बिगड़ गए इसके बीच में, तो जानना जरूरी है ये हरदीप सिंह निज्जर की वजह से। एक्चुअली कनाडा में सिख लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, इनका पॉलिटिक प्रेशर है कि सरकार दबाव में आ जाती है कई दफ़े, वही हो रहा है इस समय। दूसरा, सामिया सुलूह हसन, तंजानिया की राष्ट्रपति, भारत यात्रा की उन्होंने। 8 से 10 अक्टूबर के बीच। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है। 34वें लॉस एंजल्स ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल, ये 2028 में होंगे। लॉस एंजलिस में 2028 वाला ओलंपिक खेला जाएगा, इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। ये खेल हैं क्रिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्वाश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस तथा बेसबॉल। ये 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। ठीक, 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। नाम इनको याद रखना, क्रिकेट, स्क्वाश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल। 2024 के ओलंपिक पेरिस में होंगे और इनका क्रमांक होगा 33वां। ये 33वें होंगे और ये पेरिस में होंगे। क्रिकेट ओनली इन 1900 यूके। ओके, ये भी फैक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा देख लीजिए इसे भी देख लीजिए। क्रिकेट इससे पहले केवल 1900 के ओलंपिक में खेला गया था, जिसमें 2 ही टीमें थीं, एक इंग्लैंड यूके की और फ्रांस की, जिसमें इंग्लैंड जीता था। ठीक, थोड़ा ध्यान रखिए। इससे पहले क्रिकेट कब शामिल किया गया? 1900 में। कौन कौन देश थे उस समय? यूके और फ्रांस, जिसमें यूके जीता था। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन। यद्यपि इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में बेसिक अंतर है, कभी मौका मिला तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है। देश में महिला श्रम बल भागीदारी 37% हो गई है, तो श्रम में महिलाओं की भागीदारी। नोबेल पुरस्कार 2023, इसके लिए हमने मैगजीन से पीडी का पेज स्कैन किया है, अभी आपको दिखाएंगे। तो उसमें अच्छी डिटेल पूरी जानकारी है, और किस फील्ड का है, उस वैज्ञानिक का नाम तथा उसकी खोज क्या है, ये चीज़ जरूर याद रखनी है। ये स्कैनिंग किया हुआ पेज है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये नोबेल पुरस्कार 2023 पूरा पेज है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा जानकारी बढ़िया से आपके लिए, फर्स्ट क्लास, ये शानदार। ठीक, तो चलिए जो है अभी हम लोग पहले अपना वो कोरम हैंड रिटन वाला फैक्ट जो है पूरे महीने का पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं इस पे। उड़ीसा के नए राज्यपाल श्री रघुवर दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल पूछे आते हैं, जो झारखंड के एक्स सीएम भी हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और चर्चित व्यक्तियों में फिर एक नाम है अरिंदम बागची, यूनाइटेड नेशन जेनेवा कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। दूसरे हैं इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के नए अध्यक्ष। ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 7 देश सम्मिलित हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और थाईलैंड। मतलब बंगाल की खाड़ी को जो टच करते हुए देश हैं वही सब हैं इसमें, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, थाईलैंड। ठीक, ऐसे ही हम लोग, ये आपके सिलेबस में, यूपी सिपाही वाले बच्चों के सिलेबस में है, ये सार्क, इब्सा, क्वाड, G7, G20, G77, इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग से एक
वीडियो इसका रहेगा जल्दी ही। अगर मैं भूल जाऊं तो थोड़ा कमेंट में याद रहिए, इन पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। सार्क का मतलब दक्षेण जिसे कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इब्सा का मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ये 4 देश हैं एक क्वाड में। ऐसे इन पे हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला फैक्ट है महसा अमीनी, चर्चित महिला हैं, खूब चर्चा में रही, यंग वुमेन, ईरानी आंदोलन में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। इनको यूरोपीय संसद ने आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। यानी आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम तो ईरान की है, जो हिजाब के खिलाफ, बुर्का के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ उसमें ये लीड कर रही थी। आंद्रेई सखारोव क्या है, एक देखिए पूरक प्रश्न बन सकता है। नोबेल शांति प्राइज विनर है, रूसी वैज्ञानिक, रूस के वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल शांति प्राइज भी मिला था। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को, तमिल लेखिका है, इनकी रचना है सूर्यवंशम, संस्मरण है इनका सूर्यवंशम। सत्यजीत रे, बड़ा नाम भारतीय सिनेमा जगत का, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया इनको। माइकल डगलस, हॉलीवुड के अभिनेता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को। विश्व खाद्य पुरस्कार हीडी कुंड, यूएसए के हीडी कुंड। रूट्स ऑफ पीस इनका एनजीओ है जिसके ये संस्थापक हैं, हीडी कुंड, रूट्स ऑफ पीस। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देता है। ये जो इनका एनजीओ है रूट्स ऑफ पीस, ये काम क्या करता है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देता है, कृषि को बढ़ावा देता है। तो इसे विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया हीडी कुंड, और इनका जो एनजीओ है रूट्स ऑफ पीस। चलिए इस महीने अक्टूबर के प्रमुख निधन। मार्टी अहितसारी फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति है। मनोहर सिंह भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। सच्चिदानंद मूर्ति वरिष्ठ पत्रकार, मलयालम मनोरमा के निदेशक। जियोर्जियो नेपोलितानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति है। बिशन सिंह बेदी पूर्व क्रिकेटर, स्पिनर। बॉबी चार्ल्टन इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर। ली केक्यांग चीन के पूर्व पीएम, इनका भी हाल में निधन हुआ। ये सारे लोग वही हैं। इनसे सवाल जो बनता है, ये पूछा जाता है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, पूछ लेंगे। जैसे मनोहर सिंह गिल, बिशन सिंह बेदी फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से, सच्चिदानंद मूर्ति पत्रकारिता से, ऐसे इनके फील्ड अक्सर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से जो सवाल बनता है वो कम से यही बनता है कि ये व्यक्ति इस फील्ड से रिलेटेड है। चलिए प्रमुख दिवस भी मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। 2 अक्टूबर विश्व पर्यावास दिवस है। गांधी जी का जयंती तो है ही, विश्व वर्ल्ड हैबिटाट डे भी है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, हमारे यहाँ जो है 5 सितंबर को है, ये 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस 2010 से मनाया जा रहा है, और भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये पीसी महालानोबिस का बर्थडे है 29 जून को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा इसे। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में, ये लगभग गोवा में ही होता है। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी से रिलेटेड ये ऑपरेशन अजय चलाया गया था। राइडर कप, 44वां राइडर कप 2023 में कहाँ हुआ, यूरोप और अमेरिका के बीच, जिसमें यूरोप जीता है और अमेरिका को जीता हुआ है। ये राइडर कप किससे रिलेटेड है, ये पुरुष गोल्फ है, जो अमेरिका के बीच 2-2 वर्षों में एक बार होता है।
ध्यान रखना कि नंबर भी पूछ लेते कई बार, कौन से नंबर का था। राइडर कप संबंधित है गोल्फ से, जो यूरोप और अमेरिका के बीच खेला जाता है, और इस बार का यूरोप ने जीता है और ये क्रमांक में 44th है। अगला फैक्ट देखें, छठा लेवर कप, 6th लेवर कप विश्व टीम ने जीता, यूरोप उपविजेता है। ये टेनिस का प्रतियोगिता है जो 2017 से प्रारंभ हुई है। 19वें पैरा एशियाई खेल 19th हांगझोउ में हुए। कहाँ हुए? हांगझोउ में। कब हुए? 22 से 28 अक्टूबर के बीच। पदक तालिका में क्या स्थिति है? चाइना पहले नंबर पे है, ईरान दूसरे नंबर पे है, और जापान तीसरे नंबर पे है, साउथ कोरिया चौथे पे, और इंडिया 5वें स्थान पे है। इंडिया ने कितने पदक जीते? 111। ये भी सवाल बन सकता है, जिसमें 29 गोल्ड हैं, 31 रजत हैं और 51 कांस्य हैं। चाइना ने कितने जीते? 521 पदक जीते। 19वें एशियाई खेल भी हांगझोउ चीन में हुए और 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुए। पदक तालिका में चाइना पहले स्थान पर, जापान दूसरे, साउथ कोरिया तीसरे और इंडिया चौथे स्थान पर। यहाँ भी इंडिया चौथे, वहां पे 5वें में थी। यहाँ इंडिया ने जीते 107 पदक, 28 स्वर्ण है, 38 रजत, 41 कांस्य, और चाइना जीते 383 पदक। आदर्श वाक्य क्या था इस खेल का? हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। भारत ने मैक्सिमम 7 गोल्ड जीते, निशानेबाजी में जीते 3 मैक्सिमम गोल्ड ज्योति सुरेखा व ओजस देव ताले ने जीते। इंडिया की तरफ से ज्योति सुरेखा व ओजस देव ताले ने जीते। तो ये हैंडरिटन वाला पार्ट हुआ, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो पहले यहीं पर देखिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरे पार्ट में आप आते हैं